नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन नीट पेपर लीक पर भारी हंगामा। विपक्ष के गदर के बाद लोकसभा राज्यसभा स्थगित। एनडीए मंगल मिशन बैठक में नीट पर बोले मोदी, कहा पेपर लीक घोर पाप, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। पीएम आवास के करीब धरने पर बैठे राहुल प्रियंका। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेसी हिरासत में। जंतर मंतर पर फिर लौटे कॉकरोच, तो वहीं सीजेपी प्रदर्शन हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का आदेश। अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली पहुंचे किसान। खनौरी और शंभू बॉर्डर को किया गया सील। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। विरोध के बीच हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की 2 शर्तें। राम मंदिर चोरी मामले की जांच करेगी अब नई एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला। एसआईटी की दोबारा जांच से बढ़ेगी कईयों की मुश्किलें। सामने आ सकते हैं नए चेहरे, हो सकती है बड़ी गिरफ्तारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात संसद के मानसून सत्र की। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारी हंगामे के कारण नहीं चल सकी। लगातार शोर शराबे और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष का कहना है कि वो संसद में नीट परीक्षा, पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का विषय उठाना चाहते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। पीएम ने कहा कि पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा भी कराई गई। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया है और कहा है कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो। सर, आज एक बार फिर से लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। सरकार तो कह रही है कि कार्रवाई करेंगे, विपक्ष क्यों मानने को तैयार नहीं है? देखिए, कार्रवाई तो हो ही रही है और प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक का मसला सिर्फ केंद्र सरकार का मसला नहीं है। हर राज्य में इस तरह से पेपर लीक होता है, तो एक समग्र रूप से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के बैठ के कोई कड़े कानून बनाने पड़ेंगे और इसमें सबकी सहभागिता और सबकी जिम्मेदारी। उन्होंने यहां तक कहा कि जो टॉप लॉयर्स हैं इस देश के, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, मनु सिंघवी हो, दे शुड कम आउट और जो कोई भी इसमें शामिल पाया जाता है उसे कड़े से कड़े सजा मिले, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। मसला पेपर लीक का नहीं है, मसला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी नहीं है। विपक्ष इस पूरे मानसून सेशन को वॉश आउट कराना चाहता है, क्योंकि जिस तरह के कानून आज वंदे मातरम के अपमान के ऊपर कानून आना था, लेकिन हंगामा इतना इन लोगों ने किया कि ये मामला टल गया। विरोध इस चीज का नहीं है कि ये लोग जो है वो कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, किस तहत करेंगे, आप किस नियम के अंतर्गत इस पे बातचीत करना चाहते हो, ये सारी चीजें एक प्रक्रिया है। विपक्ष उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना चाहता और ये पूरी कहानी वंदे मातरम हो, डिलिमिटेशन हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, या फिर एफसीआरए का जो कानून जिसके विरोध में ये लोग खड़े हैं उसको रोकना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है। जी, तो नीट विवाद को लेकर सदन को चलने नहीं दिया गया। तो वहीं दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे समेत पार्टी के कई अन्य नेता छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को प्लास्टिक बैंड्स भी बांटे। कांग्रेसी हाथ बांधे नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान, मोदी, अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया
गया। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कन्हैया कुमार, के सुरेश सहित कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पीएम आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी से मुलाकात करने भी पहुंचे। सर, क्या अचानक से कांग्रेस पार्टी पहुंच गई पीएम आवास के बाहर धरना देने, या कोई प्लानिंग की गई थी? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर अगर आप धरना देते हैं उससे क्या आप हासिल कर लोगे। बस एक ही चीज हासिल होगा कि मीडिया में लगातार आप पिछले 3-4 घंटे से बने हुए हो, उसके अलावा कोई दूसरा पर्पस तो दिख नहीं रहा। आपको छात्रों के साथ हमदर्दी है तो आप जंतर मंतर क्यों नहीं गए? कल भी आपको जाना चाहिए था, कल सड़क पर उतरना चाहिए था। आप मुद्दे तो उठा रहे हो, लेकिन आपकी टाइमिंग और आपका तरीका, आपका लहजा वो बड़ा गलत है। आप सोनम वांगचुक के साथ भी नजर आ रहे हो, लेकिन उनके प्रोटेस्ट में आप शामिल भी नहीं होते। आप अपनी राग, अपना डफली अलग बजाना चाह रहे हो और इन सब से दूर एक अलग किस्म की राजनीति करना चाह रहे हो कि देखो हम सड़क पे उतरे, लेकिन अकेले उतरे। कम से कम यूपीए के दूसरे नेताओं को भी आप साथ लेकर के आते। तो यहां क्रेडिट लेने का मसला है। राहुल गांधी इस तरह की हरकतें करके न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मर्यादा, बल्कि वो एक बड़े लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और आप इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो जैसे ये दीपके कर रहा है। दीपके और राहुल गांधी में आज फर्क राहुल गांधी ने मिटा दिया है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जी, तो नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है, संसद से सड़क तक हंगामा बरपा है। तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी है। दरअसल पुलिस के साथ हुए टकराव के बाद जंतर मंतर खाली करवा दिया गया था, लेकिन देर रात फिर से स्टेज को लगाया गया, फिर से कॉकरोचों को इकट्ठा किया गया। हालांकि पहले जैसी भीड़ अब जंतर मंतर पर नहीं दिख रही है। तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर कनॉट प्लेस थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना और कुछ अन्य पुलिस थानों में दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल मेदांता, गुरुग्राम शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट से मांग की है कि वांगचुक को इलाज के लिए मेदांता भेजा जाए। अदालत ने मान लिया कि अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज पाना मरीज का मौलिक अधिकार है, इसलिए उन्हें बिना किसी देरी के वहां शिफ्ट किया गया। सर, वापस से कॉकरोच के जितने भी ये समर्थक है जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि इनकी रणनीति तो अब कुछ साफ नजर नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि अब जो वहां हो रहा है वो ऑलमोस्ट डेड है। ये मामला अमित शाह ने ऐसा घुमाया है कि वो वहां पे मौजूद होके भी मौजूद नहीं है। आपस में ही झगड़ रहे हैं, ये लोग मारपीट कर रहे हैं। अभी इतने दिनों तक जो आंदोलन चला तो उसके जितने सारे व्यवस्थापक थे वो सब निकल गए। और आज खबर आई कि वो दहिया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ही इज नो मोर स्पोक्स पर्सन। कारण वो बर्गर वाली कहानी। और एक वीडियो भी दिख रहा है कि कल रात वो 12 बजे किसी मॉल में टहल रहा था और ये कॉकरोच लोग ही जाकर के उसको ढूंढ निकाले और पकड़ लिए, जम के पिटाई की। वीडियो भी आ रहा है उसका कि भाई तुम्हारे चक्कर में सारे लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं और तुम यहाँ बर्गर के ऊपर वीडियो भी बना रहे हो और यहाँ मॉल पे घूम रहे हो, क्या समझ रखा है? तो एक तो वो मसला है कि ये आंदोलन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज डेड। एक दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस के 118 पुलिसकर्मी जो है वो घायल है और अब दिल्ली पुलिस साजिश के एंगल से इसे तहकीकात कर रही है। मालूम चल रहा है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, बहुत सारा लोगों को प्रायोजित करके लोगों को लाया गया, यहाँ कुछ और बड़ी हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है उसकी तरफ ये पूरी जांच जो है अब मुड़ गई है। लोग ये नहीं पूछ रहे हैं भाई किसने क्या किया, कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है।
ये दिल्ली पुलिस जांच रही है। जी, तो मामले की गंभीरता और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। आज सुबह बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के किसान घाट में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का विरोध करने के लिए दिल्ली की तरफ निकले। हालांकि अंबाला के संभू बॉर्डर और सोनीपत और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई। किसानों की पुलिस के साथ झड़प की भी खबरें सामने आई। बवाल के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही और किसानों की दो प्रमुख मांगों को स्वीकार करने पर सहमति बन गई है। सरकार ने रजामंदी दी है कि किसान प्रतिनिधियों की सीधी वार्ता केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ दिल्ली में कराई जाएगी, जहां वो अपनी मांगों को सीधे रख सकेंगे। हालांकि सर, किसान और सरकार के बीच में सहमति तो बन गई है, लेकिन टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, उनका भी संसद चलो मार्च का अभियान और इनका भी दिल्ली घेरो का अभियान, क्या दोनों एक साथ टाइम मैच हो रहा है? देखिए, सब कुछ टाइम मैच हो रहा है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, जो किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे ये कॉकरोच वाला हो, ये सब न सब कहीं न कहीं से ये बाहर विदेशी एजेंसीज के द्वारा प्रायोजित है। इस तरीके से आज कॉकरोच वाले में खाना पीना चल रहा था, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बांटे जा रहे थे। इसमें पैसे लगते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हजारों हजार बर्गर आप खाओगे, आप उसके बिल को ही आप सोच लो भाई क्या है। तो एक तो ये ऐसा ही वातावरण किसान आंदोलन के तहत था। सब कुछ वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से वो मिल रहा था। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी? ये अचानक से जो आप मुद्दा लेकर के आ गए कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच जो ट्रेड डील हो रहा है वो किसान विरोधी है। अब मुझे कोई बता दे कि क्या डील हो गया? डील का कोई ड्राफ्ट है? डील के बारे में सरकार ने कुछ कहा? किस चीज़ के ऊपर बातचीत हुई है, किस चीज़ के ऊपर सहमति हुई है, कोई जानकारी है? जानकारी तो ये है कि सरकार ने अमेरिका के साथ बहुत ही शॉर्ट पीरियड में डील करने से हिंदुस्तान ने मना कर दिया। जब डील की कोई कॉपी नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई जानकारी नहीं, फिर ये किस बात का विरोध कर रहे हैं? सब कुछ हवा में। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो आपने कहा कि ये सब मिले हुए हैं, ये वैसा ही एक प्रायोजन लग रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच का दायरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूसरी एसआईटी गठित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी एसआईटी गठन को लेकर मंजूरी दे दी। आईजी किरण एस को मिल सकती है एसआईटी की कमान। साथ ही 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को टीम में शामिल करने की तैयारी है। अब इस मामले की दोबारा जांच शुरू होते ही न केवल ये अधिक प्रभावी होगी, बल्कि अब तक की जांच और पूछताछ से बच गए लोगों पर भी कार्रवाई होने के आसार बढ़ जाएंगे। कोर्ट का ये आदेश ट्रस्ट के उन पदाधिकारियों को भी मुश्किलों में डालेगा जिन पर तमाम सवाल उठते रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माना जा रहा है कि एसआईटी की दोबारा होने वाली जांच में आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। सर, नए सिरे से क्या जांच की शुरुआत होगी तो कुछ और नए खुलासे होंगे? देखिए, इस तरह की जांच जब दूसरी एसआईटी बनी है तो जो पहली एसआईटी ने अब तक जो काम किया है उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए, और जैसे ही आदेश आया योगी आदित्यनाथ ने फौरन इसकी सहमति दे दी। अब सरकार इस मामले में, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। इसके लिए 1 एसआईटी हो, 2 एसआईटी हो, 4 एसआईटी बनाना पड़े। इसलिए मनसे में, नीयत में कोई खोट नहीं है, तो ये सारे अधिकारी आगे बड़ा काम करेंगे। और इसमें तो कोई लाग लपेट की बात ही नहीं है कि जो कोई लोग वहाँ प्रबंधन में मौजूद थे, ट्रस्ट के लोग हों या ट्रस्ट के बाहर के लोग हों, जो कोई भी वहाँ प्रबंधन में था, उनकी लापरवाही की वजह से चढ़ावा में चोरी हो रही थी। ये डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये जो फैसला हुआ है, इसमें बड़े बड़े नाम जिसके बारे में बहुत चर्चा होती रहती है, ये सब भी अब आगे नपने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।